गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्थ वैली स्टडीज़। तो आज है 28 जनवरी 2025। पर जैसा कि तुम लोग को पता है पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं बिजी थी। तो आज तीनों दिन का कंपाइलेशन है, 26, 27 और 28 का कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का। तो अब अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले है 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। इस दिन ना हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर करा गया था स्टेट। ये 18th स्टेट बना था इंडिया का। अगला दिन है 26 जनवरी। उस दिन हैप्पी रिपब्लिक डे तो होता ही है, पता ही है सबको। पर उस दिन इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2025 भी ऑब्जर्व किया जाता है। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है जो यूनाइटेड एफर्ट्स है ना कस्टम्स के, टू सपोर्ट पीपल एंड बिजनेसेस। तो ये उनको डेडिकेटेड है। इसका थीम क्या है इस साल का? कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। किसने इंस्टीट्यूट करा था? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने। अब जो ये WCO है ना, ये एक ना और ये ओरिजिनली जिस नाम से इसको जानते हैं वो है कि कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल। इसको इसी नाम से इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में। अब आगे चलते हैं। अब है कि 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी सेलिब्रेट करा जाता है। ये 2023 में डिक्लेयर करा था UN जनरल असेंबली के द्वारा। और ये जो 26 जनवरी है ना, ये इस दिन ना फाउंडेशन भी हुई थी किसकी? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है। 2009 में स्टैब्लिश हुई थी उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली उनके एनर्जी ट्रांजिशंस में। अब आगे चलते हैं। अब 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल जियोग्राफिक डे। ये किसको ऑनर करने के लिए कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी फाउंड हुई थी 1888 में वॉशिंगटन DC USA में। तो उसको ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये ना वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस, एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट। अब ये होलोकास्ट क्या है? जैसा कि पता ही है, जो नाजी थे वो ज्यूस को उन्होंने ज्यूस पे करा था अटैक। और ये जो दिन है ना, ये किसकी एनिवर्सरी मार्क करता है कि लिबरेशन ऑफ द लार्जेस्ट नाजी कंसंट्रेशन एंड डेथ कैंप। क्या होता था कि नाजी ना एक कैंप बनाते थे, तो ये डेथ कैंप भी बोला जाता था। इसमें क्या करते थे? ज्यूस को डाल के और उनको मारा जाता था। तो इसका लिबरेट करा गया था यहाँ से लोगों को। तो इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको डेडिकेटेड है ये। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, उस दिन को याद करने के लिए। अब आगे चलते हैं। अब आज के दिन की बात है। आज क्या है? इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे। 2006 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने ये स्टार्ट किया था। इसको डाटा प्रोटेक्शन डे भी बोलते हैं। एक ये है कि इस दौरान ना एक वीक भी होता है, डाटा प्राइवेसी वीक। 27 से 31 जनवरी तक होगा ये। और इस वीक का थीम क्या है? टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। अब उड़ीसा वॉरियर्स ने जीत लिया है विक्ट्री टाइटल। JSW सूरमा हॉकी क्लब को हरा के फाइनल में। तो ये क्या है कि हॉकी इंडिया लीग हो रहा था कहाँ पे? मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में हो रहा था ये। तो यहीं की टीम को हरा के उड़ीसा वॉरियर्स ने ये टाइटल जीत लिया है। टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? ज्योति।
बनी, जो कि JSW सुरमा हॉकी क्लब से ही थी, इनकी टीम से ही, जो हारने वाली टीम है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे कि पता ही अभी हुए थे, तो उसमें जो सिंगल्स का टाइटल जीता है वो जेनिक सिनर एंड मैडिसन की ने जीता है, मेंस और वुमेन्स में। अब जेनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करता है? इटली से, और ये इनका ना सेकंड कंसेक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप है, पिछली बार भी यहीं जीते थे। मेडिसन की का ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है, ये US से बिलोंग करती है, तो नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी हुआ है। आगे चलते हैं आपकी ICC अवार्ड्स 2024 की विनर लिस्ट आई है। तो ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह, ये इंडिया के ही हैं। अर्शदीप सिंह को कौन नहीं जानता। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? एमिलिया केर, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, इंडिया की नहीं है। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिंगवर्थ, इंग्लैंड की हैं ये, तो ICC एम्पायर ऑफ द ईयर ये बने हैं। अब आगे चलते हैं। अभी पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। प्रेसिडेंट ने ना 139 पद्मा अवार्ड्स अप्रूव करे हैं 2025 में। तो क्या होता है कि ये ना मतलब हर साल, ये मार्च और अप्रैल में हर साल अनाउंस होते हैं, हर साल दिए जाते हैं। तो इस बार क्या है, 139 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। अब पद्म अवार्ड्स क्या है कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है कंट्री का, और ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था, तब से दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव कर दिए हैं गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर 93 आर्मी फोर्सेस एंड CAPF पर्सनल्स। याद रखना, इसमें पोस्टमसली भी हैं और गैलेंट्री भी हैं। तो इसमें क्या है कि 2 कीर्ति चक्र हैं, 14 शौर्य चक्र हैं, सेना मेडल है 66 एंड 2 नौसेना मेडल्स हैं एंड 8 वायुसेना मेडल्स हैं। तो ये 93 टोटल अनाउंस हुए हैं। आगे चलते हैं। अब है कि दूरदर्शन ने जीत लिया है ECI मीडिया अवार्ड फॉर वोटर अवेयरनेस। ये ना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, किसको? दूरदर्शन की जो डायरेक्टर हैं जनरल कंचन प्रसाद, उन्होंने ये रिसीव किया है। अब ये क्या है कि इसको ऑनर किस लिए किया गया है? इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी फॉर इट्स कम्प्रहेंसिव कंपेन। इसने कंपेन जो था इसका ऑन वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो क्या है, दूरदर्शन रिकॉग्नाइज उसकी बहुत अच्छी कवरेज उन्होंने करी थी, इंक्लूडिंग द चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इनका टाइटल था, सीरीज थी बेसिकली पूरी एक, ड्यूरिंग कब, जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे 2024 में। तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं। PM मोदी ने एड्रेस किया है एनुअल NCC PM रैली जो निकलती है हर साल करियप्पा परेड ग्राउंड में। अब क्या, ये NCC कैडेट्स का ना 1 महीने का ये कैंप लगता है वहीं पे दिल्ली में। तो 27 जैन को ये परेड हुई, तो यहीं पे इन्होंने एड्रेस किया सबको। इस बार का थीम क्या था? युवा शक्ति विकसित भारत। टोटल 2361 NCC कैडेट्स ने पार्टिसिपेट करा इसमें, रिपब्लिक डे कैंप में। और इस साल ना 917 तो गर्ल कैडेट थी, जो कि मतलब एक हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन है बाय गर्ल्स कैडेट्स। आगे चलते हैं।
अब है कि सुपर 100 विनर्स ऑफ वीर गाथा 4.0 फेलिसिटेटेड। अब ये वीर गाथा क्या है? ये ना प्रोजेक्ट है, इसका 4.0 वर्जन है, ये 4th एडिशन है वीर गाथा का। इसमें क्या है? टेल्स ऑफ वैल्यूज, बहादुरी की कहानियाँ का कंपटीशन, जिसमें ऐसे वगैरह होते हैं और ऐसे करके स्टोरीज वगैरह। इसका एम क्या है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एजुकेट करना अबाउट द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ जो कंट्रीज़ के गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनके बारे में। टोटल 100 विनर्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 66 गर्ल्स हैं और उनको फेलिसिटेटेड करा गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान। वन मोर थिंग कि जो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है ना, ये किस किस का है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए कि ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है क्या। आगे चलते हैं। अब है कि इंदौर एंड उदयपुर ऐड हुए हैं वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज़ की लिस्ट में। ओके, तो राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर, ये इंडिया के पहले ऐसे 2 सिटीज़ बने हैं जिनको ये टाइटल, ये इंटरनेशनल एक्रीडेशन मिला है एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन। तो क्या है, ग्लोबली ना ओनली 31 सिटीज़ है जो ये प्रेस्टिजियस टाइटल होल्ड करते हैं। अब ये वेटलैंड सिटीज़ एक्रीडेशन क्या है? ये एक वॉलंटरी एक्रीडेशन सिस्टम है जिसको एस्टेब्लिश करा था रामसर कन्वेंशन ने ड्यूरिंग COP12 2015 को। किसके लिए इसका एम क्या है? टू रिकॉग्नाइज सिटीज़ दैट हैव टेकन एक्सेप्शनल स्टेप्स टू सेफगार्ड देयर अर्बन वेटलैंड्स। उन सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन्होंने एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं अपने वेटलैंड्स को सेफ रखने के लिए। तो इंदौर एंड उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नाम याद रखना। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने अभी एक इनॉग्रल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ किया है 2025 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। सेकंड क्वेश्चन, कितने स्टेट्स पे ये असेसमेंट हुआ है? 18 मेजर स्टेट्स पे इंडिया की ये असेसमेंट हुआ है एज पर 2022-23 फिस्कल ईयर। ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या है? ये जो स्टेट्स का जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है कि क्या भाई पैसा वैसा है कि नहीं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये असेसमेंट हुआ है। और 18 स्टेट्स पे किया है, सॉरी। और ये जो रिलीज़ कब हुआ है? न्यू दिल्ली में रिलीज़ हुआ। किसने किया? चेयरमैन ने किया फाइनेंस कमीशन के, जो कि हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया जी। किस किस की प्रेजेंस थी? सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की, और BVR सुब्रमण्यम CEO हैं नीति आयोग के। तो ये दोनों भी प्रेजेंट थे, तो इनकी प्रेजेंस में ये रिलीज़ हुआ। और उड़ीसा ने इसमें टॉप किया है नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। अब ना ये ना याद रखना, टॉप 5 एंड बॉटम 5। तो टॉप किसने करा है? उड़ीसा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे पे झारखंड एंड 5वें पे गुजरात। बॉटम से कौन है? सबसे लास्ट में पंजाब। वाओ। फिर 17 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 16 पे वेस्ट बंगाल एंड 15 पे केरला एंड 14 पे हरियाणा। टॉप 3 याद रख लेना और बॉटम वाला याद रख लेना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड बॉटम सबसे लास्ट कौन है? पंजाब। अब थोड़ी शोक समाचार सुन लेते हैं। विंग कमांडर रहे रिटायर्ड डॉक्टर के रामचंद्र जी का निधन हो चुका है। ये क्या है कि फाउंडर थे और डायरेक्टर थे सेंटर के फॉर एयर बॉर्न सिस्टम्स DRDO बेंगलुरु।
और ये प्रिंसिपल ऑथर भी थे किसके, कौन सी बुक थी इनकी, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ द इंडियन AWACS। तो इसके ये ऑथर भी रहे हैं। इस बुक का नाम दे के बोला जा सकता है कि इनके राइटर का नाम बताओ या प्रिंसिपल ऑथर का नाम बताओ, तो इसलिए थोड़ा बुक का नाम याद रखना और इनका नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर चेरियन, तो इनका भी निधन हो गया है। इन्होंने ना इंडिया का पहला कोरोनरी बाईपास सर्जरी 1975 में सबसे पहले करा था। ये फाउंडर किसके थे, फ्रंटियर लाइफलाइन हॉस्पिटल इन्होंने फाउंड करा था चेन्नई में। एंड इम्पोर्टेंट, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो लॉन्च हुई थी केरला लिटरेरी फेस्ट में लॉन्च किया गया था इसको। तो इस बुक का नाम देके ना इनका नाम पूछ सकते हैं कि ये किसकी बुक है, तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम देके पूछ सकते हैं इसके ये किससे रिलेटेड है, इसकी ये किन की ऑटोबायोग्राफी है, तो डॉक्टर चेरियन की ऑटोबायोग्राफी है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। जितेंद्र पाल सिंह अपॉइंट हुए हैं इंडिया के न्यू एम्बेसडर इजराइल को। तो ये हैं जितेंद्र पाल सिंह जी, इजराइल के ये न्यू एम्बेसडर बने हैं इंडिया की तरफ से। तो अभी क्या है, ये जॉइंट सेक्रेटरी सर्व कर रहे हैं इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। Subscribe our channel Worthwhile Studies for daily current affair video and join our telegram channel इन वीडियोस की PDF के लिए, और वहाँ पे वीडियोस का लिंक भी मिल जाता है।